बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ वो है वॉलीबॉल के ऊपर। ये जो ऐसे है ये ऑन डिमांड ऐसे है क्योंकि मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने ये बोला था कि प्लीज़ आप ही इसके ऊपर इस गेम के ऊपर जो है वो आप ऐसे लेकर आएँ। तो आज जो ऐसे मैं लेकर आई हूँ ये उन लोगों के लिए है और ये आप सब लोगों के लिए भी है जिनको ऐसे वॉलीबॉल जो है इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है तारुफ। वॉलीबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम स्पोर्ट प्लेड बाय पीपल वर्ल्ड वाइड। वॉलीबॉल जो है वो एक ऐसा खेल है, ये एक ऐसा मशहूर खेल है जिसको खेला जाता है पूरी दुनिया में। The game is simple to play and requires no more than a ball, a net and a small open space। जी, ये जो खेल है ये बहुत ही सादा तरीके से खेला जाता है और इसके लिए ज़रूरत होती है एक गेंद की, नेट की और इसके अलावा खुली हवा की या खुले मैदान की। वॉलीबॉल इज़ प्लेड बाय एवरीवन फ्रॉम प्रोफेशनल टीम्स, स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू द बीच गोर्स और समर इवनिंग। वॉलीबॉल जो है वो हर कोई खेलना पसंद करता है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल टीम हो, चाहे बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों जो कि स्कूल के हों और इसके अलावा कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी इसको खेलते हैं। और अगर हम जो है गर्मियों में ये गेम खेलना चाहते हैं शाम के वक्त तो भी हम इसको खेल सकते हैं। वाइल इट लुक सिंपल टू अ बाय स्टैंडर्ड, ये जो है सादा और सिंपल लगता है एक ऐसे शख्स को जो कि खड़ा होता है देखने के लिए। द गेम इज़ क्वाइट फिजिकली डिमांडिंग एज प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली हैव टू बी ऑन द मूव। लेकिन जो खेल है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसको बहुत ही ज़्यादा ताकत चाहिए खेलने के लिए क्योंकि आपको हर वक्त जो है हिलते रहना पड़ता है। जी, वॉलीबॉल कोर्ट द वॉलीबॉल कोर्ट इज़ 9 मीटर्स लॉन्ग। वॉलीबॉल कोर्ट जो है वो 9 मीटर लंबा होता है एंड 6 मीटर्स वाइड और इसके अलावा 6 मीटर चौड़ा होता है एंड डिवाइडेड इन द मिडल बाय नेट। और जो वॉलीबॉल का जो नेट होता है वो भी दरमियान में लगा होता है और जो प्लेयर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ 2.43 मीटर्स। जी, जो नेट होता है वो 2.43 मीटर्स होता है लंबा। Teams on other side of the net must pass around the volleyball without letting it hit the ground to the other team। जी, जो दो टीम्स होती हैं वो नेट के जो है वो ऑपोजिट साइड्स पर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और फिर जब वो बॉल की थ्रो करते हैं तो बॉल की थ्रो ऐसे करनी होती है कि जो दूसरी टीम है जब उसको पकड़े तो वो नीचे ज़मीन पर ना लगे। जी, वेरियस थ्रो स्मैशेस एंड ब्लॉक्स आर यूज्ड बाय ईच टीम टू गेट द बॉल टू द अदर साइड। और बहुत सारी इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है और ऐसी आपको थ्रोस फेंकनी पड़ती हैं कि जो है दूसरी टीम तक ना पहुंच सके या नीचे गिर जाए। इफ़ टीम कैन नॉट पास द बॉल टू द अदर टीम, और अगर जो कोई टीम है वो उस बॉल को दूसरी टीम की तरफ नहीं फेंक सकती है, द लेटर स्कोर्स अ पॉइंट, तो जो दूसरी टीम है उसके पास पॉइंट चला जाएगा। The team that goes to the 15 to 25 points mark wins the game। और जिस टीम के 15 से 25 पॉइंट होते हैं वो जीत जाती है, उसको जो है वो जीता हुआ हम कंसिडर करते हैं। जी, हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल। द हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल गोज बैक टू 1895 व्हेन विलियम जी मॉर्गन इन्वेंटेड द गेम। जी, हिस्ट्री ऑफ वॉलीबॉल क्या है? जी, वॉलीबॉल की जो तारीख है वो ये है कि 1895 में हम जब चले जाते हैं तो वहाँ पर विलियम जी मॉर्गन था, तब उसने जो है इस खेल की दरियाफ्त की, उसने इस खेल को बनाया। वॉलीबॉल वॉज नोन एज मिग्नोटे एंड वॉज क्रिएटेड 4 years बिफोर बास्केटबॉल। वॉलीबॉल जो है उसको कहा जाता है मिग्नोटे और इसको बास्केटबॉल से 4 साल पहले बनाया गया था। इट टुक द आइडिया ऑफ द नेट फ्रॉम टेनिस एंड हैड इट्स फर्स्ट नेट एट 6'6" और द नेक्स्ट डिकेड। और इसका जो आइडिया था वो लिया गया था टेनिस से और जो सबसे पहले जो फर्स्ट नेट लगाई गई थी वो 6'6" ओवर थी। द गेम हैड ऑलमोस्ट नो रूल्स डिसाइडेड इट नीडेड सम गवर्निंग रेगुलेशंस टू बिकम अ गुड गेम। तब जो था पहले इस गेम के कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, पहले इसके कोई असूल नहीं थे। In 1928, after forming the United States Volleyball Association,
दे फॉर्मुलेटेड द गेम रूल्स। 1928 में जब यूनाइटेड स्टेट्स में जो है बनाई गई वॉलीबॉल एसोसिएशन, तो तब जो है इस गेम के जो असूल हैं वो बनाए गए। द ऑफिशियल बीच वॉलीबॉल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1965 इन कैलिफोर्निया। और जो बीच में जो खेली जाती थी, यानी कि जो साहिल पर खेली जाती थी वॉलीबॉल, वो 1965 में पहली बार खेली गई, और वो खेली गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, कैलिफोर्निया में। जी, बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल। वॉलीबॉल हैज़ प्लेंटी ऑफ बेनिफिट टू द बॉडी एंड माइंड। जो वॉलीबॉल है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं जिस्म और दिमाग के लिए। हेयर आर फ्यू। वॉलीबॉल इज़ अ ग्रेट कार्डियो एक्सरसाइज। वॉलीबॉल जो है वो आपकी जो हार्ट के लिए जो एक्सरसाइज होती है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वॉलीबॉल गेम इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। वॉलीबॉल की जो गेम है, जो खेल है, वो बेहतर बनाती है आपकी ताकत जो आपके बाजुओं और टांगों में है उसको। इट इज़ हेल्पफुल इन हैंड आई कोऑर्डिनेशन। और ये जो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए गेम खेल कर फोकस कर सकते हैं। वॉलीबॉल बिल्ड्स टीम स्पिरिट एंड टीम एफर्ट इन प्लेयर्स। वॉलीबॉल जो है वो जो टीम्स हैं उनके अंदर जो है वो खेल का जज्बा पैदा करती है, और इसके अलावा मेहनत भी पैदा करती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। जी, इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज टू बर्न कैलोरीज एंड इम्प्रूव मेंटल बीइंग। और ये जो है एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है कि हम अपनी कैलोरीज को जो है वो कम कर सकते हैं, और इसके अलावा हम अपने दिमागी जो है उसको भी, दिमाग को भी हम बेहतर बना सकते हैं। वॉलीबॉल इम्प्रूव स्टेमिना इन प्लेयर्स एज द गेम इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट मूवमेंट। वॉलीबॉल जो है वो आपका स्टेमिना बहुत बेहतर बनाती है, क्योंकि इससे जो है प्लेयर्स जो हैं उनकी कांस्टेंट मूव रहती है, यानी कि वो हर वक्त खेलते रहते हैं। हाउ इज़ वॉलीबॉल प्लेड। जी, वॉलीबॉल को कैसे खेला जाता है। द बेसिक ऑफ हाउ इज़ वॉलीबॉल प्लेड इज़ एज फॉलोज। वॉलीबॉल जो है वो ऐसे खेला जाता है। द वॉलीबॉल कोर्ट इज़ 9 मीटर्स लॉन्ग। वॉलीबॉल का जो कोर्ट है वो 9 मीटर्स लंबा होता है और 6 मीटर चौड़ा होता है। एंड द नेट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज़ 2.43 मीटर्स। The players are split into 5 different positions plus on libretto player who act as a replacement for any back players। जी, जो प्लेयर्स हैं उनको आधा कर दिया जाता है, 5 पोजीशंस उनको दे दी जाती हैं, और इसके अलावा जो लिबरेटो प्लेयर है वो अपनी रिप्लेसमेंट कर सकता है किसी भी प्लेयर के साथ। जी, आउटसाइड हिटर क्या होता है वॉलीबॉल में। द आउटसाइड हिटर इज़ ऑफन द टॉलेस्ट। जो आउटसाइड हिटर है वो ज़्यादातर जो होता है वो लंबा ही शख्स होता है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, और सबसे मजबूत प्लेयर होता है इन द टीम के अंदर। पोजीशन क्लोज टू द नेट टू ब्लॉक द इनकमिंग बॉल और स्मैक इट टू द अदर साइड। और जो नेट के पास उसकी पोजीशन होती है, यानी कि वो खड़ा होता है ताकि वो जो इनकमिंग बॉल है, यानी कि जो बॉल आ रही है उसकी तरफ, वो उसको रोक सके, और स्मैक इट टू द अदर साइड, और इसके अलावा वो उसको रोक भी सके और उसको दूसरी तरफ फेंक भी सके। मिडल ब्लॉकर। द प्लेयर इज पोजिशन इन द मिडल एंड हैज़ द जॉब ऑफ स्टॉपिंग द बॉल लॉन्च्ड बाय द ऑपोजिट टीम। और ये जो प्लेयर होता है ये खड़ा होता है दरमियान में, और इसका काम ये होता है कि ये बॉल को रोके और ये दूसरी तरफ फेंके। दे मस्ट ऑल्सो बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग टू शूट द बॉल टू द अदर साइड। और ये जो प्लेयर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होना पड़ता है, ताकि अगर कोई बॉल आती है दूसरी तरफ से तो ये उसको धक्का देकर दूसरी तरफ फेंक सकें। जी, सेटर क्या होता है। द सेटर एक्सेसेस व्हाट हैपन्स ऑन द अदर साइड एंड हैज़ टू कंट्रोल द बॉल क्रिएटिवली। और जो सेटर होता है जी, वो उसका काम ये होता है कि वो जो है अदर साइड से, जो अगली तरफ से जो बॉल आ रही है उसको वो इस टेक्निक से फेंके कि वो दूसरे की तरफ जाए। लाइब्रो। द लाइब्रो इज़ एन ऑलराउंडर सब्सटीट्यूटेड फॉर एनी पोजीशन इन द टीम। लाइब्रो जो है वो ऑलराउंडर होता है, यानी कि वो टीम में हर जगह जा सकता है। ऑपोजिट हिटर। द ऑपोजिट हिटर इज सिमिलर टू द आउटसाइड हिटर except they are placed in the court's middle. They have to strike the ball over the net to score a point. ऑपोजिट हिटर जो होता है वो बिल्कुल आउटसाइडर हिटर की तरह होता है, ठीक है। वो भी मिडल में ही खड़ा होता है और उसका काम यही होता है कि वो जो है बॉल को रोके। बैक रो प्लेयर्स। द बैक रो प्लेयर्स कंसिस्ट ऑफ 2 ऑपोजिट एंड 2 आउटसाइड हिटर्स। और जो बैक रो प्लेयर्स होते हैं वो जो होते हैं वो इस तरीके से खड़े होते हैं कि वो मुतजाद तरीके से खड़े होते हैं, ऑपोजिट साइड पर खड़े होते हैं,
और इसके अलावा जो है वो आउटसाइड हिटर्स के साथ खड़े होते हैं। कंक्लूजन, कंपेयर टू मैनी अदर गेम्स सच एज टेनिस और क्रिकेट, वॉलीबॉल इज़ द स्ट्रेनस गेम। अगर हम इसको क्रिकेट और टेनिस के साथ कंपेयर करें, यानी इसका मुवाजना करें वॉलीबॉल का, तो ये एक बहुत ही सख्त गेम है, खेल है। द प्लेयर्स आर ऑलवेज ऑन अ मूव। जो प्लेयर्स हैं यानी जो खेलने वाले हैं वो हर वक्त जो हैं खेलते रहते हैं। एंड नीड अ वेल डेवलप्ड लेग कोर एंड अपर बॉडी टू स्मैश द बॉल एंड ब्लॉक द इनकमिंग बॉल। और उन्हें ये इस बात की ज़रूरत होती है कि वो जो है अपने आप को मजबूत बनाएं। उनकी टांगें स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके बाजू स्ट्रांग होने चाहिए, बल्कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो मजबूत होनी चाहिए। ओवरऑल वॉलीबॉल इज़ एन एक्सलेंट स्पोर्ट दैट इज़ गुड फॉर द बॉडी एंड द माइंड। और अगर हम देखें तो इस स्पोर्ट को, तो जो वॉलीबॉल है वो एक बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट है और बहुत ही अच्छी स्पोर्ट है। ये हमारे जिस्म और दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी है। जी, आई होप कि ये जो मैं ऐसे लेकर आई हूँ वॉलीबॉल के ऊपर, ये आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल लर्न इंग्लिश निदा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल लर्न इंग्लिश निदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के बारे में आप दूसरे लोगों को भी बताइए। थैंक यू सो मच।